अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल स्टडी विद शाहिद। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.4, सेकंड चैप्टर है और क्लास है 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हमने ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करते वक्त क्या हमने करना होता है, मल्टीप्लाई का असूल ये है कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 4 ज़ा 32, तो ये 32 आ जाएगा। इसके बाद ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 2 है, तो टोटल मिला के कितनी x की पावर्स हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। और साथ में ये 1 x y है और इधर y मौजूद नहीं है, तो y हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये 12 नंबर है और यहाँ पे 2 है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 24 बनता है। इसके बाद हम देखेंगे x की पावर्स को प्लस करेंगे, तो x की पावर इधर 3 है, इधर x की पावर 2 है, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो 3 to 5 बन जाएगा x की पावर। और साथ में y चूँकि एक ही दफ़ा 5 लिखी हुई है तो हम एक ही दफ़ा लिख देंगे। इसके बाद पार्ट 3 में क्या करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 2 ज़ा 14, और जो पावर्स हैं बेस जो है वो सेम है, तो उनकी पावर्स को हम करेंगे प्लस। x की पावर 3 और x की पावर 5 है, ये x की पावर बन जाएगी 8, और y की पावर 6 है, वो वैसे ही आ जाएगी साथ में। इसी तरह ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8। अब ये x की पावर 4 है और ये x की पावर 3 है। हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, हम x की पावर 4 और x की पावर 3 ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और उसको अगले स्टेप में कर सकते हैं। इस तरह y की पावर ये 2 है और ये y की पावर 5 है, तो ये ये आ जाएगा 8। x की पावर्स हम प्लस करेंगे तो x की पावर बनेगी 7 और y की पावर बनेगी 7। तो ये तो हमारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स की तरफ। अब हमने क्या करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको मैं ज़रा डिफरेंट मेथड से कर रहा हूँ। 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स को मैंने अलग ब्रैकेट में कर दिया, और जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको मैंने अलग ब्रैकेट में कर दिया। तो एक दो क्वेश्चन मैं इस तरह करता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। 7 2 ज़ा 14, ये L2 और L3 यानी टोटल मिला के ये पावर जो है ये हमारे पास 5 आ जाएगी। इसके बाद M 6 और 2 8। इस तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें 2 टर्म्स है, इसमें एक टर्म है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, और दूसरी टर्म जो है वो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा ऐसे। इसके बाद आगे साइन लगाएंगे, ये प्लस का साइन है तो मैं प्लस लगा दूंगा, और दूसरी टर्म को फिर इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5y स्क्वायर, इसको भी नेक्स्ट वैल्यू से ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना। अब इसे करेंगे हम हल, तो 2 को 3 से करेंगे, ये बनेगा 6, और x की पावर 3 और 2 5, और y स्क्वायर। इसी तरह 5 3 ज़ा 15, और इसमें x की पावर 3 है, पहले 3 आ जाएगा और फिर y की दोनों पावर्स को मैं इकट्ठा करके 4 कर दूंगा, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन करेंगे कि पहले हम 5xy स्क्वायर को 2xy से करेंगे, लिखेंगे 5xy स्क्वायर और 2xy लिखेंगे। इसके बाद साइन डालेंगे, ये वाला साइन प्लस का, और फिर हम लिखेंगे दूसरी टर्म 8x स्क्वायर, y स्क्वायर y3 लिखेंगे, और फिर वही वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 2 10, x1 है तो x का स्क्वायर बनेगा, इधर y की पावर 2 और y की पावर 1 है तो टोटल y 3 आ जाएगा। इसी तरह 8 2 ज़ा 16, x स्क्वायर है और ये x1 है तो x की पावर 3 बनेगी। इस तरह y की पावर 3 और 1 4 आ जाएगी। इसी तरह ये नेक्स्ट 8 पार्ट है, क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3c स्क्वायर
डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5c3d3 से, फिर हम डालेंगे साइन प्लस का और फिर हम लिखेंगे 5c3d और आप करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई, तो 3 5 15, सी की पावर 2 ये और 3 ये टोटल हो जाएगी 5, और डी की पावर 2 ये और 3 ये टोटल हो जाएगी 5। इसी तरह प्लस डालेंगे क्योंकि ये प्लस का साइन है, फिर 5 5 25, सी की पावर 3 और 3 6 आ जाएगी, और डी की पावर 1 और 3 4 आ जाएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब आगे करते हैं हम पार्ट 9। 9th पार्ट है जिसमें हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 12, और नीचे वाले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बनेगा 12, और m पावर 2 है और 1 है, ये बनेगा n की पावर 3, ये n की पावर 1 है और ये 2 है, ये भी n की पावर 3 बनेगा। अब ये 12 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा m3n3। इसी तरह आते हैं नेक्स्ट 16 और 3, ये मल्टीप्लाई होंगे 9 और 4 से। इसी तरह l की पावर 3 ये और 1 ये टोटल बन जाएगा 4, और m की पावर 2 ये 5 और ये बनेगा 7। तो अब हम नंबरों को काट सकते हैं। 3 को काटेंगे 9 पे 3 आ जाएगा, इस 4 को काटेंगे 16 से, ये आ जाएगा 4, तो 4 3 12, L4 और M7। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों टर्म्स दो टर्म्स है दोनों वैल्यूज़ में, तो हम इसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं वर्टिकल फॉर्म में। एक वर्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं, तो क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 7a² प्लस 8b²। इसी तरह हम लिखेंगे 2a² b माइनस 5ab²। इसको हम करते हैं हल, तो 7 को 2 से करेंगे, ये बनेगा 14, a की स्क्वायर और स्क्वायर ये बनेगा 4, और साथ में b भी आ जाएगा। तो 2a² b² को हमने 7a² से किया मल्टीप्लाई। इसी तरह हम अब इसको 8 से करेंगे तो बनेगा 16, a की स्क्वायर है और इधर a नहीं है, इस तरह b² और इधर एक b है, तो ये b की पावर 3 बन जाएगी। अब हम करेंगे 5 को इससे, तो 5 7 5 35, a की पावर 3 और b स्क्वायर में, तो ऊपर तो वैल्यू ऐसी नहीं है, तो हम साइड पे लिखेंगे -35 a3 और b²। अब 8 को 5 से करेंगे, 8 5 40, ab4, तो वो भी साइड पे आएगा 40 ab4, दोनों की पावर्स को इकट्ठा किया। अब इनको हम करेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 14 a4 b16 a2 b3 माइनस 35 a3 b² माइनस 4 0 यानी 40 ab4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा 14th पार्ट है, इसमें भी यही कि 3 टर्म्स हैं और वो एक टर्म है, तो हमने तीनों को बारी बारी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो x² y को पहले हम करेंगे 5x3y के साथ, फिर अब -2xy² को ऐसे लिखेंगे x3y के साथ, और फिर तीसरी टर्म को हम -3xy लिख के 5x3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 5। पहले नंबर लिखेंगे, फिर x की पावर्स को हम प्लस करेंगे 5, और फिर y की पावर को प्लस करेंगे। इसी तरह 5 2 10, x की पावर 4 बनेगी और y की पावर 3 बनेगी। इस तरह 5 3 15, x1 और x3 है, टोटल x की पावर 4 बन गई, 1 और 1 x स्केल में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये भी उसी तरह ही है कि पहले हम पहली टर्म को एक दफ़ा, तीसरी टर्म नेक्स्ट वैल्यू के साथ लिखेंगे +5
एल एम 3, यानी पहले मैंने इसको किया इसके साथ, फिर मैं इसको इसके साथ कर रहा हूँ। अब इसको मैंने इसको इसके साथ किया तो -2 एल एम 2L3 एम स्केयर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 to 6 एल की पावर 5 और एम की पावर 3 प्लस 5 to 10 एल की पावर 4 और एम की पावर 5। इस तरह 2 2s are 4 एल की पावर 4 एम की पावर 1 और 2 3। आगे आते हैं नेक्स्ट। तो अब हम नेक्स्ट है कि इसमें 3 टर्म्स हैं और दूसरी वैल्यू में 2 टर्म्स हैं। तो हमने क्या करना है, हमने पहले पहली टर्म लिखनी है और फिर ये पूरी वैल्यू लिख देनी है। तो पहला स्टेप हमने इसी तरह करना है। अब दूसरी टर्म लिखेंगे हम 3a² और ये पूरी वैल्यू लिख देंगे ऐसे। फिर हम लिखेंगे थर्ड टर्म 4ab² और ab माइनस a²b। अब इसे करेंगे सॉल्व। तो ये बनेगा 2, a की पावर बनेगी 3 और b की पावर बनेगी स्केयर में। आगे माइनस आ गया, फिर 2 को इसके साथ करना है 2। अब a की पावर 2 और 2 4, b की पावर 2 और 1 3। अब हम करते हैं इसको, तो 3a² और a3 बन गया और b² और 1 b3 बन गया। अब ये जो माइनस माइनस है ना, ये हो जाएगा प्लस और 3 आ जाएगा a² और स्केयर a की पावर 4 और b1 और 1 2 आ जाएगा। इसी तरह अब हम 4 को करेंगे तो बनेगा 4a² b की पावर 4 माइनस 4a2 और 1 3 और b की पावर भी 3। अब हम चेक करते हैं कि कोई लाइक टर्म है तो उसको हमने प्लस करना। तो जैसे ये देखें a3b4, तो इसमें a3b4 किसी भी जगह पे नहीं। इस तरह a4b3 ये भी किसी भी जगह पे नहीं। इसका मतलब कि हाँ, ये वैल्यू जो है ना, ये दोनों सेम वैल्यू हैं। तो इनको हम प्लस करेंगे, यानी इनको साइन के मुताबिक इनको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इनमें कोई वैल्यू लाइक टर्म नहीं है। तो हम लिखेंगे 2a3b4 माइनस 2a4b3। अब ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो बनेंगे -7a3b3 और 3a4b² प्लस 4a²b4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये 3 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं। उसी तरह हम करेंगे, पहली टर्म लिख ली, वैल्यू लिख ली, फिर दूसरी टर्म लिख ली, फिर वैल्यू लिख ली, फिर तीसरी टर्म लिख ली, फिर वैल्यू लिख ली। अब इसे करते हैं हल। तो ये 2 बनेगा 2l का स्केयर और m की पावर 2 और 1 3। इसी तरह 2 को 3 से करेंगे, बनेगा 6l स्केयर बनेगा और m की पावर 4 बनेगी। इस तरह पहले 4 को करेंगे, बनेगा 4l स्केयर और 1 l3 और m2 और 1 m3। इसी तरह इसको 4 को हम 3 से करेंगे, 4 3 = 12 l की पावर 2 और 1 l की पावर 3 m की पावर 2 और 2 4। इसी तरह ये बनेगा 3l का स्केयर, साथ में m आ जाएगा प्लस 3 3 9l की स्केयर, साथ में m स्केयर। अब हम चेक करेंगे कोई लाइक टर्म है तो उनको प्लस करते हैं। तो पहले चेक करेंगे इसको। तो हमारे पास जो ये l का स्केयर था m की पावर 3 है, फिर 3 to 6 l का यहाँ पे स्केयर है और m की पावर 4 है, और इसके बाद l की पावर 3 m की पावर 3 और इसके बाद l की पावर 3 m 4, इसके बाद l स्केयर m प्लस 9
अच्छा, तो इसमें जो लाइक टर्म बन रही है वो कोई भी लाइक टर्म इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें भी 3 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स हैं, तो हम पहली वैल्यू लिखेंगे, हम पहली टर्म लिखेंगे और ये पूरी टर्म को हम लिख देंगे ऐसे। इसके बाद दूसरी टर्म लिखेंगे 6xy स्क्वायर और साथ में लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy 3। इसी तरह हम माइनस डाल के थर्ड टर्म लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy की पावर 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 2 10, x स्क्वायर 4 बनेगा और y की पावर भी 4 बनेगी। इसके बाद 5 को 2 से करेंगे, बनेगा 10, x की पावर बनेगी 3 और y की पावर बनेगी 5। इसी तरह अब 6 2 12 12 और साथ में x की पावर 1 और 2 3, y की पावर 2 और 2 4। इस तरह 6 2 12, x की पावर 2 बनेगी और y की पावर 5 बनेगी। इस तरह 2 को 2 से करेंगे, बनेगा 4, x की पावर 4 y की पावर 3 और ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 4 x की पावर 3 और y की पावर 4। अब हम चेक करते हैं कोई लाइक टर्म इसमें तो नहीं है, अगर होगी तो हम उसे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे x कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 2ab स्क्वायर ab स्क्वायर माइनस 3a। तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई माइनस 5a3b ab स्क्वायर माइनस 3a3b। इसके बाद तीसरी वैल्यू लेते हैं माइनस a4b और ब्रैकेट में है ab स्क्वायर माइनस 3a3b। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2a का स्क्वायर और b की पावर 4 माइनस 3 2 6 a1 और 3 4 और b की पावर 3 बन जाएगी। ये बनेगा माइनस 5 a की पावर 4 और b की पावर 3 और ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। 5 3 15 a 6 और b स्क्वायर। इसी तरह ये बनेगा 4 a की पावर 4 और 1 5 और b का पावर 3 और ये भी माइनस माइनस प्लस 3 a की पावर 4 3 7 और b का स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं कोई लाइक टर्म है तो उसको हम प्लस करेंगे। जैसे ये लाइक टर्म दोनों हैं और इसके अलावा और कोई लाइक टर्म नहीं है तो हम लिखेंगे 2a स्क्वायर b 4 6 और 5 11 a4 b 3 और प्लस 15 a6 b2 माइनस a5 b3 प्लस 3 a7 b4। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन जो कि अभी कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर ओके। तो इसमें ये जो वैल्यू थी हमारी ये लाइक टर्म है, तो इसको मैं प्लस करूँगा अभी। तो ये आ जाएगा 10 x4 y4 माइनस 10 x3 y5 प्लस 12 और 4 16 x3 y4 माइनस 12 x2 y5 माइनस 4 x4 y3। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द पॉलिनोमियल्स, यानी अब हम डिवीजन करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 5x4 y स्क्वायर बाय 5x3 y4, यानी पहली वैल्यू को हमने ऊपर लिखना है। ये पहली वैल्यू मैंने लिख दी ऊपर और नीचे दूसरी वैल्यू लिखी जाएगी।
ऐसे। अब डिवीजन का कंसेप्ट क्या होता है? डिवीजन का कंसेप्ट होता है कि हमने नंबर्स को नंबर पे डिवाइड करना है, यानी नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर पे डिवाइड करना है। तो 5 पे डिवाइड हो गया। अब इसके बाद ऊपर जो वैल्यू है x वो हम लिखेंगे, और नीचे जो वैल्यू x की पावर 3 है उसको हम ऊपर लिख लेंगे ऐसे -3 करके। यानी कि सिमिलर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स को माइनस किया जाता है डिवीजन में। दूसरी इसमें वाई स्केयर है और नीचे y की पावर 1 है, तो वो ऊपर आके -1 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर अब बनेगा इसमें 4 - 3, तो 4 - 3 और y में 2 - 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 में से 3 निकालेंगे 1 आएगा, और 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा। तो एक्स वाई हमारा जवाब आ जाएगा। इसके बाद दूसरा पार्ट है, इसमें क्या करना है हमने, इसमें हमने पहली वैल्यू लिखनी है, ये मैंने वैल्यू लिख दी। इसके बाद डिवाइड किया, दूसरी वैल्यू को नीचे लिख लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हमने नंबर को नंबर पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके 2 5 10 होते तो नीचे आ जाएगा ये 5, यहाँ पे ये 5 है, और ऊपर x की पावर जो है वो 9 है, नीचे x की पावर 5 है, वो उसको हम माइनस कर देंगे। इस तरह y 5 पावर है और नीचे y की पावर 1 है, तो उसकी पावर हम -1 कर देंगे। तो इसका जो आंसर है वो मैं आगे लिख देता हूँ। तो पहले लिखे हम 5, उसके बाद x की पावर 9 है और x की पावर -5 है, तो 9 - 5 ये आ जाएगा 4, और ये x की पावर 4 बनेगी, और साथ में y की पावर बनेगी 5 - 1 4 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो 15 L5 M9 ओवर 3 L² M2। तो क्या करेंगे हम, मैं इधर सामने करता हूँ इसे। 3 को 15 पे काटेंगे, 3 5 15, तो पहला आ जाएगा नंबर हमारे पास 5। अब ऊपर x की वैल्यू 5 है, नीचे L की वैल्यू 2 है, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 आ जाएगी। इसी तरह m की पावर ऊपर 9 है और नीचे m की पावर वो 2 है, तो उसका साइन चेंज हो गया, -2 आएगा। तो इसका अब हम हल करेंगे 5। अगर हम इसे ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 5 - 2 और दूसरी ब्रैकेट में m 9 - 2, तो 5 L3 और m 7 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन है 2 A² B² + 5 A4 B3, डिवाइड करेंगे हम उसे 2AB पे। अब ये जो 2AB है ऊपर दोनों टर्म्स के नीचे है, तो हम पहली टर्म लिखेंगे A² B² और उसके नीचे हम लिखेंगे ये 2AB। इसी तरह प्लस डालेंगे साइन, और 5 A4 B3 इसके नीचे भी 2A लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर जो है वो दोनों टर्म्स के नीचे लिखा जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 2 से कैंसिल हो गया, और ऊपर है A², नीचे है A1, तो -1 पावर आ जाएगी। इसी तरह ऊपर B की पावर 2 है और नीचे B की पावर 1 है, तो -1 आ जाएगी। इसी तरह प्लस करेंगे, 2 और 5 कैंसिल नहीं होता, तो 2 और 5 इसी तरह आ जाएगा, 5/2। A की पावर 4 है और नीचे A की पावर 1 है, तो -1 लिख देंगे। ऊपर B3 है, नीचे B1 है, उसकी पावर भी -1 कर देंगे। तो इसका अब आंसर आएगा 2 - 1 1 आ जाएगा। इसी तरह B2 - 1 आ जाएगा, और प्लस लिखेंगे हम 5 और ओवर 2 में हम स्लैश डाल देंगे, 5/2 आ जाएगा, और A की पावर 4 में से 1 निकालेंगे 3, और B की पावर 3 में से 1 निकालेंगे 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 पार्ट है। तो इसमें हम पहले वैल्यू लिखते हैं 3,
P3 Q5 प्लस 45 P8 Q9, मैं चेंज कर रहा हूँ, Q9 ओवर 3 P स्क्वायर Q4। यानी ऊपर हमारे पास दो टर्म है, नीचे एक है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना 3P स्क्वायर Q4, ये दोनों टर्म्स के नीचे आएगी। यानी कि पहले 30 P3 Q5, इसके नीचे भी लिखेंगे हम 3P स्क्वायर Q4, और दूसरी टर्म जो है 45 P8 Q9, इसके नीचे भी हम लिखेंगे 3P स्क्वायर Q4। अब इसे करते हैं सॉल्व। 3 को 30 पे काटेंगे, ये 10 आ जाएगा। इसी तरह P की पावर 3 है, नीचे P की पावर 2 है, तो साइन चेंज करके माइनस पावर आ जाएगी। Q की पावर 5 है और दूसरे Q की पावर -4 है नीचे। इसी तरह प्लस आएगा, फिर 3 को हम 45 पे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 15, और ऊपर P की पावर 8 है, नीचे P की पावर 2 माइनस में साइन आ जाएगा, और Q ऊपर 9 है और नीचे Q 4 है, माइनस में 4 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 10 P3 -2 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 में से 5 में से 4 निकालेंगे, ये भी 1 आ जाएगा, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा 15 P8 -2 6, और Q में 9 - 4 5 आ जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 8x5 y5 प्लस 6x3 y6, इसको हम डिवाइड करेंगे 2x3 y से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहली टर्म लिख के इसके नीचे लिखेंगे 2x3 y प्लस 6x3 y6 ओवर 2x3 y। यानी ये डिनोमिनेटर दोनों टर्म के नीचे लिखनी है अलग अलग करके। अब इसे काटेंगे, 2 8 पे कैंसिल होगा, 4 आ जाएगा, और ऊपर x की पावर 5 है, नीचे x की पावर 3 है तो -3 लिखेंगे। ऊपर y की पावर 5 है, नीचे y की पावर 1 है तो -1 लिख देंगे। प्लस 2 को 6 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ऊपर x की पावर 3 है, नीचे भी x की पावर 3 है तो हम लिखेंगे 3 -3, और इसी तरह y की पावर 6 है, नीचे y की पावर -1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। x5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और y की पावर 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह पहले हम नंबर लिखेंगे 3, ये 3 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और y 6 में से 1 निकालेंगे 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो पार्ट नंबर 7 है, इसमें भी दो टर्म है जो डिवाइड होंगी एक टर्म पे। 25 x5 y9 प्लस 15 x9 y6, डिवाइड करेंगे इसे 5x स्क्वायर y की पावर 5 के साथ। तो ये जो टर्म है ये दोनों टर्म पे डिवाइड होगी। 25 x5 y9 और 5 x स्क्वायर y5 प्लस 15 x9 y6 और 5 x स्क्वायर y5। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 को 25 पे काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और ऊपर x की पावर 5 है, नीचे x की पावर -2 है, y की पावर 9 है और नीचे y की पावर -5 है। इसी तरह 5 को 15 पे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, और x9 नीचे x की पावर 2 साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह y की पावर 6 है और नीचे y की पावर 5 है तो ऊपर जाके -5 करेंगे। यानी कि नंबर को नंबर पे हमने डिवाइड करना है और पावर्स को माइनस करना है सेम बेस पे। तो 5, अब x5 में से 2 निकालेंगे 3 आ जाएगा, और 9 - 5 मीन 4। इसी तरह ये 3 9 - 2
7 y 6 माइनस 5 1। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं 21 a5 b5। सेकंड टर्म है 14 a4 b3। थर्ड टर्म है हमारे पास 7 a स्क्वेयर b स्क्वेयर। और तीनों को हमने डिवाइड करना है 7 a स्क्वेयर b स्क्वेयर पे। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास है 21 a5 b5। इसे हम करेंगे 7 a स्क्वेयर b स्क्वेयर पे। उसके बाद दूसरी टर्म है 14 a4 b3 ओवर 7 a स्क्वेयर b स्क्वेयर। थर्ड टर्म है हमारे पास 7 a स्क्वेयर b स्क्वेयर और नीचे भी 7 a स्क्वेयर b स्क्वेयर है। अब इसे डिवाइड करते हैं। 7 21 पे कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। ऊपर a की पावर 5 है और नीचे a की स्क्वेयर है माइनस में। इसी तरह ऊपर a 5 है नीचे a b की पावर -2 है। इस तरह 7 को 14 पे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 a4 a -2। इसी तरह b3 b -2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे क्योंकि कुछ नहीं उस उधर बचा, सिर्फ 1 रहेगा। तो पहली वैल्यू हमारे पास जो बचे वो आएगी 3 5 -2 3 b में 5 -2 ये भी 3 +2 a4 -2 2 और b 3 -1 1 तो +1। तो ये था हमारा 7 क्लास का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 था और 2.4 एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको आज के इस एक्सरसाइज के लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे इनबॉक्स करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।